हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नए मेन बोर्ड आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आ चुके हैं। तो कंपनी के द्वारा किस तरीके की कैसी वैल्यूएशन रखी गई है, रिटेलर्स के लिए क्या कुछ गुड न्यूज है और इफेक्ट ड्यूरेबल आईपीओ की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आने वाले समय में कौन सी डेट किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगी, इनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। इफेक्ट ड्यूरेबल आईपीओ के बारे में बात करें तो इफेक्ट ड्यूरेबल आईपीओ की ओपनिंग डेट 19 ऑफ जनवरी रखी गई, यानी कि इसी वीक फ्राइडे से आईपीओ ओपन होगी। और 23 ऑफ जनवरी की बात करें तो इसकी आईपीओ की लास्ट क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो 19 ऑफ जनवरी, 22 ऑफ जनवरी और 23 ऑफ जनवरी, इन 3 डेट को इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट ड्यूरेबल आईपीओ के रिगार्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग कंपनी की जो कटअप प्राइस है 230 रुपये, इसी कटअप प्राइस पर आप लोग को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। ओवरऑल इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ जो रखी गई है वो एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो लिक्विडिटी कम रहने वाली है। आईपीओ लाने से पहले यहाँ पे जो फेस वैल्यू थी उसको यहाँ पे स्प्लिट नहीं किया गया है, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाती है किसी भी कंपनी में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो 65 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करनी होगी। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 65 इक्विटी ऑफ शेयर सेलेक्ट करना होगा। 230 रुपये जो कंपनी की कटअप प्राइस है वही अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। लगभग 640 करोड़ की इशू साइज है। इस 640 करोड़ की इशू साइज में यदि हम लोग देखें तो 400 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कि आप लोग को देखा जाए तो 400 करोड़ फ्रेश इशू रहेगी और ओवर फॉर सेल 240 करोड़ ही रहने वाली। 240 करोड़ की वर्थ की शेयर ही प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने डायलूट करते हुए देखने को मिलेंगे। इस 640 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाएगी, जिसमें 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अप्लाई करने के लिए। क्योंकि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ के बारे में बात करें तो वहाँ पे 10% ही रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया था। इसके वजह से यहाँ पे रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। आने वाले समय में इस आईपीओ के रिगार्डिंग डिमांड्स बढ़ती है तो इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें आप लोग को तेज़ी देखने को मिल जाएगी। वैसे 15% टोटल इशू साइज की एचएनआई कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को 50% क्यूआईबी के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए और 15% एनआई कैटेगरी या आप लोग एचएनआई कैटेगरी कह सकते हो, इनके लिए शेयर एलोकेशन के लिए रखी गई है। वैसे तो यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 19 ऑफ जनवरी से आईपीओ ओपन होगी, 23 ऑफ जनवरी से आईपीओ क्लोजिंग डेट है। 24 ऑफ जनवरी की बात करें तो अलॉटमेंट डेट रखी गई है। आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 26 ऑफ जनवरी की बात करें तो नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 25 ऑफ जनवरी को ही डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 29 ऑफ जनवरी की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो तो लगभग यहाँ पे 14,950 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में एक लॉट मिनिमम आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे देखा जाए तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख तक की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे 2,09,300 अमाउंट्स होगी तो जाकर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। देन बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,01,650 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन बिग एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात तो प्री आईपीओ से पहले इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 85.49% थी। अभी देखा जाए तो 65.36% की होल्डिंग आईपीओ आने के बावजूद भी इस कंपनी में रहने वाली है। यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स आपको आईपीओ आने के बावजूद भी रहेगी, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाती है इस कंपनी के रिगार्डिंग। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन रखी गई है, वैसे इसके पीयर कंपटीटर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स इसके पीयर कंपटीटर ने अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो यदि आप लोगों को डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी की बात करें, यदि आप लोग यहाँ पे मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स बनाकर देती हुई देखने को मिली है। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है उसको हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कैसी कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रखी गई है। यहाँ पे इफेक्ट ड्यूरेबल आईपीओ की जो प्राइस टू अर्निंग है वो 56 की रखी गई है। और यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग आपको अंबर इंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग है उसकी बात करें तो लगभग यहाँ पे 66 के पास है। 67 की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग आपको यहाँ पे पीजे जो इलेक्ट्रोप्लास्ट आईपीओ है उसके लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इसके पेयर कंपटीटर से सबसे ज़्यादा महंगी जो प्राइस पे अवेलेबल है 139 के प्राइस टर्निंग पर और डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। और इलेन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें जिसकी लिस्टिंग हाल ही में हुई है, इस कंपनी की प्राइस टर्निंग 24 की है।
यदि हम लोग इंडस्ट्री के एवरेज प्राइस ट्रेडिंग की बात करें तो उसी के अकॉर्डिंग इस कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग रखी गई है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज उतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन इस कंपनी के द्वारा नहीं रखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिले। इस तरीके की यहाँ पे आप लोगों को जो डिमांड्स है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में डिस्कस तो कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के बारे में कि किस तरीके से कैसे आप लोगों को ईपीएस के मामले में देखा जाए तो ईपीएस के मामले में भी इपैक्ट ड्यूरेबल लिमिटेड कंपनी लगभग 4 की है और सभी की ईपीएस डबल डिजिट में आपको देखने को मिल रही है। एन एनएवी की बात करें तो इसमें आप लोगों को कंपनी की बात करें तो 46 की है और यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को इस तरीके की देखने को मिली। ईपीएस के मामले में भी देखा जाए तो आप लोग को इन सभी कंपनी से जो पहले से लिस्टेड है उनसे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी के द्वारा करी नहीं जा रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की बारे में आने वाले समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस तरीके की जैसी डिमांड्स रखेगी वैसे ही आप लोगों को इस कंपनी में लिस्टिंग गेन मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी रहेगा। वैसे तो वैल्यूएशन वाइज किसी भी तरीके की कोई भी लिस्टिंग गेन के लिए जो जिस तरीके की वैल्यूएशन कंपनी के द्वारा रखी जानी चाहिए उस तरीके की वैल्यूएशन कंपनी के द्वारा नहीं रखी गई है, जिसके कारण से आने वाले समय में पूरी तरीके से डिपेंड करने वाली कंपनी कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, मार्केट कंडीशन क्या कुछ रहती है, उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्टर्स डिपेंड्स करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो यदि हम लोग बात करें तो ज्योति जी यहाँ पे सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ की जिस तरीके की लिस्टिंग हुई है उसके बाद जो तेज़ी देखने को मिला है उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मेडी असिस्ट लिमिटेड कंपनी की बात करें उसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें भी आप लोग को तेज़ी देखने को मिले। उस कंपनी की किस तरीके से कैसे लिस्टिंग होती है उसका भी पूरी तरीके से डिपेंड इस कंपनी पर रहेगी आने वाले समय में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होगी। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन वाइज उतनी अट्रैक्टिव और वैल्यूएशन गैप नहीं छोड़ी गई है, जिसके कारण से इस कंपनी की जो यूज़ है वो आप लोगों को यहाँ पे लिस्टिंग इन पे किया जाए। वैसे इस कंपनी की जो पैसा रेज़ करने की पॉसिबिलिटी और चांस बताई गई है यानी कि 400 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे 640 करोड़ में से 400 करोड़ की बात करते हैं तो ऑफर फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास जाएगी। 240 करोड़ ही ऑफर फॉर सेल है जिसमें प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस 400 करोड़ की बात करें तो कंपनी आने वाले समय में अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए और कुछ फैक्ट्री न्यू बनानी है उसके लिए कंपनी पैसे की यूज़ करेगी। वैसे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल पैरामीटर्स सभी के रिगार्डिंग आने वाले समय में कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू वाली वीडियो जो आएगी उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए। वैसे इस आईपीओ को रिलेटेड जिस भी तरीके की जो भी अपडेट होगी इन फ्यूचर आप लोगों को डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी अपडेटेड वीडियो में आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। अभी तक इसके जीएमपी के बारे में बात करें तो जीएमपी स्टार्ट नहीं हुई है। आने वाले समय में इवनिंग में किसी भी तरीके की कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में बदलाव या चेंज या कुछ डिमांड्स देखने को मिलेगी तो जो हम लोग 5 पीएम के बाद जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड उस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए। फर्दर जिस भी तरीके जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।